हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदानी मोटर की रिपेयरिंग के ऊपर। आप देख रहे होंगे मेरे पास ये जो मदानी मोटर आई है दोस्तों, जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, ये मोटर बिल्कुल भी काम नहीं करती है दोस्तों। और इसका एक तो बटन भी ख़राब लग रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी बटन काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो इसकी बॉडी से हमें शॉक भी लगता है। अगर आपके घर में भी मदानी मोटर के अंदर इस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे घर में खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस मोटर को खोल के देख लेते हैं ये मोटर चल क्यों नहीं रही है और हमें ये शॉक क्यों लग रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये मोटर का जो पीछे आप कवर देख रहे होंगे स्टील वाला, इसके ऊपर 3 स्क्रू दिए होते हैं। इस तीनों स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद फिर इसको हल्का सा पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। इस कवर को दोस्तों बिल्कुल आराम से खींचेगा ताकि मोटर की जो वाइंडिंग वाली वायर है वो न खींच सके। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर की वाइंडिंग वाली जो वायर है ये खुली पड़ी हुई है। चलिए पहले इन वाइंडिंग वाली खुली हुई वायर को बांध देते हैं। मुझे लग रहा है कि इसलिए हमें मोटर की बॉडी से शॉक लग रहा है। जैसे कि दोस्तों हमने पहले चेक किया था कि इसकी जो वाइंडिंग वाली वायर थी वो खुल गई हुई थी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कहीं वो वाइंडिंग वाली वायर बॉडी के साथ टच तो नहीं है। आप ये बॉडी पर 4 स्क्रू देख रहे हैं, इन चारों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों पेचकस से हल्का सा इस कवर को उठाएंगे तो ये उठ जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि इस कवर को निकालने समय बाइंडिंग की वायर नहीं खींचना चाहिए। इस कवर को बिल्कुल आराम से और ध्यान से दोस्तों बिल्कुल पीछे करके रखिएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वाइंडिंग वाली वायर है देखो कैसे खुल के ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। चलिए अब इन खुली हुई वायर को बांध देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप इस वायर को बांधोगे तो ये जो वायर है आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए और ना ही टूटना चाहिए और ना ही ये बॉडी के साथ जुड़ना चाहिए। जितनी खुली हुई वायर थी दोस्तों मैंने सारी की सारी बांध दी है। अब जब आप इस कवर को लगाएंगे दोस्तों तो ये जो वाइंडिंग की वायर हैं ये कवर के नीचे प्रेस नहीं होना चाहिए और ना ही ये खींच के टूटना चाहिए। दोस्तों ध्यान से बिल्कुल आराम से इस कवर को लगाइएगा। अब इस कवर के चारों स्क्रू लगा देंगे और ये चारों स्क्रू लूज नहीं रहने चाहिए, इनको अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। अब जो मोटर को ऑन ऑफ करने वाला स्विच जो हमें खराब लग रहा था उसे चेंज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस स्विच के कनेक्शन को खोल लेंगे। खोलने के बाद कवर को ऊपर करेंगे और उसके बाद फिर स्विच के ऊपर आप देख रहे होंगे 2 पेच दिए हैं, इन दोनों पेचों को भी खोल लेना है और फिर स्विच को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो नया स्विच लेके आए उसको फिट करेंगे और दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर से 2 पेच खोले थे उन दोनों पेचों को बढ़िया से टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो पहले हमने स्विच निकाला है उसके जो कनेक्शन खोले थे वैसे ही इस स्विच के कनेक्शन कर देने हैं। चलिए दोस्तों पहले स्विच के कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों आपको मदानी मोटर के कनेक्शन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अच्छे से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चलिए अब इस मोटर के पीछे वाले कवर को लगा देते हैं दोस्तों और दोस्तों जो इसके साइड वाले 3 स्क्रू थे उसको भी लगा देंगे। चलिए अब इस मोटर को पावर सप्लाई देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही है और इससे हमें शॉक लग रहा है या नहीं लग रहा है। दोस्तों देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बटन ऑन किया तो मोटर हमारी रनिंग होगी है दोस्तों और ना ही हमें इससे शॉक लग रहा है।